नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में हम सभी आज सत्र 399 में 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखित पुस्तक के माध्यम से श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन, गायन, अनुवाद, सारग्राही बिंदुओं को तात्पर्य के माध्यम से भक्तों के संग में श्रवण करके आचरण करने योग्य बिंदुओं को धारण करना। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में हम सभी इस समय स्कंद 8 अध्याय 1, जहां विभिन्न मनवंतरों के जो प्रशासक मनु हैं उनके संबंध में महाराज परीक्षित द्वारा सुखदेव गोस्वामी से जिज्ञासा की गई है, जिसके उत्तर में महाराज परीक्षित को विभिन्न मनवंतरों के मनु का क्रमबद्ध श्रवण यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी द्वारा कराया जा रहा है। आरंभ करेंगे मंगलाचरण से और उसके पश्चात हम लोग एक एक श्लोक को वाचन करते हुए इस क्रम में आगे बढ़ेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टिप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी को सादर प्रणाम। सत्र 399 399 में हम सभी आज स्कंद 8 अध्याय 1 श्लोक संख्या 16-17 से विषय को आरंभ करेंगे। श्लोकों के वर्गीकरण के क्रम में देखें तो जहां हम सभी श्रवण कर रहे हैं वहां 1 से लेकर 3 तक महाराज परीक्षित के द्वारा भगवान की विभिन्न मनवंतरों की गतिविधियों के बारे में जिज्ञासा की गई थी, जिसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने श्लोक संख्या 4 से 8 में स्वयंभू मनु की तपस्या और त्याग के बारे में वर्णन किया कि किस प्रकार अपने पुत्रों और पुत्रियों को भगवान इच्छा के निमित्त सृष्टि के वर्धन के क्रम में सही स्थान पर यथोचित ब्रह्मा जी के आदेश पर विभिन्न ऋषियों मुनियों के संग आगे सृष्टि के वर्धन के लिए संलग्न करके स्वयंभू मनु अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ तपस्या करने के लिए निकल गए। श्लोक संख्या 9 से 16 की स्वयंभू मनु की भगवान से जो प्रार्थना है उसमें उन तत्वों का निरूपण हुआ है जो प्राणी मात्र को, अपने मंत्रियों को, पुत्रों को, पौत्रों को ज्ञान देते हुए, उपदेश देते हुए मनु महाराज ने भगवान के संबंध में, उनकी सृष्टि के संबंध में, उनकी शक्तियों के संबंध में, उनकी लीला के संबंध में कहे हैं। तो हम सभी आरंभ करने जा रहे हैं श्लोक संख्या 17 से। मेरा अनुरोध रहेगा सभी से, आप जिनके लिए भी संभव है व्यवहारिक रूप से आप श्लोकों का वाचन करें। संस्कृत के ये श्लोक सभी प्रकार की मानसिक नकारात्मकता को नष्ट करते हुए वातावरण में हमें
आध्यात्मिक शक्ति की ऊर्जा से ओतप्रोत करते हैं। स्कंद 8 अध्याय 1 श्लोक संख्या 17। श्री शुक उवाच इति मंत्रोपनिषदं व्याहरन्तं समाहितं दृष्ट्वा असुरा यातु धाना जगधुम अभ्यद्रवंशुधा। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार स्वयंभुव मनु उपनिषदों के मंत्रों की जयध्वनि करते हुए समाधित हो गए। उन्हें देखकर राक्षसों तथा असुरगण ने अत्यंत भूखे होने के कारण उन्हें निगल जाना चाहा। अतएव वे उनके पीछे द्रुत गति से दौड़ने लगे। तो ये सृष्टि के कालक्रम की गणना है, जहां श्लोक संख्या 17 और 18 में सुखदेव गोस्वामी द्वारा स्वयंभू मनु जब समाधिस्थ हो गए हैं, तो भगवान यज्ञ की गतिविधियों का अब यहाँ पर प्रवेश होने जा रहा है। यज्ञ तो देवहूति से पुत्र कपिल हुए हैं, अकूति से भगवान यज्ञ स्वयं प्रकट हुए हैं। उनकी गतिविधियों को यहाँ क्रम में लाने के संदर्भ में इसका उल्लेख है। ताम तथा अवसीतान्वीक्ष यज्ञः सर्वगतो हरि यामे परिव्रतो देवे हत्वा अशासत त्रिविष्टपम। प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान विष्णु यज्ञपति के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने देखा कि राक्षस तथा असुर स्वयंभुव मनु को निगल जाने वाले हैं। इस प्रकार याम नामक अपने पुत्रों तथा अन्य सभी देवताओं को साथ लेकर भगवान ने उन असुरों तथा राक्षसों को मार डाला। तो जिसे हम कहते हैं कि दैवी दैवी और आसुरी लोक, ये दोनों ही लोकों का क्रम इसी भौतिक जगत के 14 लोकों में आता है। तो यहाँ मर्त्यलोक में एक पृथ्वी पर रहते हुए जीवों को लगता है कि अन्य ग्रहों में जीवन नहीं है। हमारे शास्त्र स्पष्ट करते हैं कि अन्य लोकों में भी सतत रूप से क्रम से हर क्षण घटनाएं घटित हो रही हैं, पर हमारे सौर वर्षों की तुलना में वहां व्यतीत होने वाला समय इतना कम है कि हमें सब कुछ स्थिर लग रहा होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भगवान यज्ञ ने अपने पुत्र याम और अन्य सभी देवताओं को साथ लेकर उन असुरों तथा राक्षसों को मार डाला। तब उन्होंने इंद्र का पद ग्रहण किया और स्वर्ग लोक पर शासन करने लगे। तो ये उस देश समय काल की बात है जब एक लोक से दूसरे लोक में गमन इतना सहज था। देव और असुरों के युद्ध इतनी अ, दृश्यगत अपने इन चर्म चक्षुओं से देख जाने वाले अवस्था में घटित हो रहे होते थे। आगे श्लोक संख्या 19 से जो क्रम आरंभ होने जा रहा है वो प्रथम 4 मनवंतरों के वर्णन का है। तो अब पहले संक्षेप में कहेंगे सुखदेव गोस्वामी और तत्पश्चात परीक्षित महाराज द्वारा की गई जिज्ञासा के संदर्भ में जहां जहां आवश्यकता है वहां उसे विस्तार देंगे। तो अगले 4 मनवंतर कौन से हैं? स्वारोचिषो द्वितीयस्तु मनु अग्ने सुतो भवत् द्युमत्सुषेण रोचिष्मत् प्रमुखा तस्य चात्मजा। अग्नि का पुत्र स्वरोचिष दूसरा मनु बना। उसके अनेक पुत्रों में द्युमत सुषेण तथा रोचिष्मत प्रमुख थे। पिछले श्लोक में भी जहां पर यह वर्णन है कि भगवान यज्ञ ने राक्षसों को मारकर इंद्र का पद धारण किया, वहां पुनः इस बात की पुष्टि होती है कि इंद्र, ब्रह्मा, अग्नि, सूर्य, चंद्र, ये सब जो हम देवों के नाम के रूप में जानते हैं ये वास्तव में पदवी है, पोजीशन है, पद है ये। जैसे रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री, परिवहन मंत्री, शिक्षा मंत्री, संचार मंत्री होते हैं, उस प्रकार से ये पद होते हैं जिन पर अलग अलग मनवंतर में अलग अलग समय काल खंड में अलग अलग जीव जो अपने सुकृत पुण्यों से अर्जित श्रेष्ठता के कारण उस पद को सुशोभित कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम आगे देखेंगे कि इंद्र के पद पर बैठने वाले लोगों के नाम अलग हैं, मनु के पद पर बैठने वाले लोगों के नाम अलग हैं। भगवान के द्वारा चुने गए वो प्रतिनिधि जिन्होंने अपने जीवन में जीव अवस्था में सुकृत को इस स्तर तक बढ़ा लिया कि वो अब भगवान के प्रशासनिक अधिकारियों के क्रम में आ सकते हैं, उनका उल्लेख किया गया है।
तो इसीलिए भ्रमित नहीं होना चाहिए जब कहा जाए कि देवी देवताओं को भी भगवान से शक्ति प्राप्त होती है, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि देवी देवताओं का अपमान हो रहा है। जब हम शास्त्र को गुरु शिष्य परंपरा में सम्यक तरीके से क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, तब हमें ये स्पष्ट होता है कि ये देवी देवता उच्चतर जीव हैं और अलग अलग समय देश काल खंड में इन्होंने अलग अलग पदवियों को सुशोभित किया है। तो इंद्र, चंद्र, अग्नि, वायु, वरुण, ये विभिन्न पद, पोजीशन, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, संचार मंत्री प्रकार की प्रशासनिक पद हैं भगवान की सृष्टि के एक ब्रह्मांड के भीतर, और ऐसे असंख्य ब्रह्मांडों के भीतर असंख्य इस प्रकार की पदवियां हैं। उनको ये सुशोभित करते हैं जो उच्चतर जीव सुकृत कर्म से अपने आप को वहां तक पहुंचाते हैं। इसलिए भक्त कभी उच्च लोगों की कामना नहीं करता, भक्त सीधे वैकुंठ की और वैकुंठ के ऊपर कृष्ण लोक की कामना करता है। श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कहते हैं कि मनु के पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद, जिनको हमने पिछले स्कंधों में श्रवण किया है, दक्ष द्वारा उत्पन्न देवता, मरीचि जैसे ऋषि, ये सभी स्वयंभुव मनु के राज्यकाल में भगवान के अंशावतार थे। उस काल में भगवान के शक्त्यावतार यज्ञ ने स्वर्ग लोकों के शासन का राज्यभार संभाला था। अब स्वयंभुव मनु के बाद जो दूसरे मनु है उनका नाम स्वरोचिष कहा गया है। तो आगे श्लोक संख्या 20 में इस वंशावली के क्रम के विस्तार में बताते हुए कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, तत्रेंद्रो रोचन तु आसीत देवा च तुषितादय ऊर्ज स्तंभ आदय सप्त ऋषयो ब्रह्मवादिना। द्वारोचिष के शासन काल में इंद्र का पुत्र रोचन ने ग्रहण किया। इंद्र का पद यज्ञ पुत्र रोचन ने ग्रहण किया। तुषित तथा अन्य लोग प्रधान देवता बने और ऊर्ज स्तंभ इत्यादि सप्तऋषि हुए। ये सभी भगवान के निष्ठावान भक्त थे। तो स्वयंभुव मनु के काल में हमने देखा कि जो सप्तऋषि थे वो भी पदवी है, केवल स्वयंभू मनु के काल में नहीं। कहने का अभिप्राय है कि सप्तऋषि भी पदवी है। स्वयंभू मनु के काल में जिन ऋषियों की गणना सप्तऋषियों में की गई है वो दूसरे स्वरोचिष के शासन काल में अन्य व्यक्तित्वों द्वारा सुशोभित किया गया। तो ऊर्ज स्तंभ इत्यादि सप्तऋषि हुए हैं स्वरोचिष के स्वरोचिष के शासन काल में। तत्पश्चात श्लोक संख्या 21 में आगे बताते हैं। अब ये क्रम से चलते रहेंगे, श्लोक सरल हैं। यदि हम स्मरण रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि हम स्मरण नहीं रहते हैं तो कम से कम इतना स्मरण रहना चाहिए कि प्रामाणिक रूप से जब भी हमें मनवंतरों के शासन काल को देखना हो, स्कंधाट अध्याय 1 में इसकी यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी द्वारा प्रस्तुति की गई है। श्लोक संख्या 21 में, ऋषे तु वेद शीर्ष तुषिता नाम पत्नी अभूत तस्यां यज्ञे ततो देवो विभु इति अभिविश्रुत। वेदशिरा अत्यंत विख्यात ऋषि थे। उनकी पत्नी तुषिता के गर्भ से विभु नामक अवतार ने जन्म लिया। तत्पश्चात अष्टाशीति सहस्राणि मुनयो ये धृतव्रता अन्वशिक्षन् व्रतं तस्य कौमार ब्रह्मचारिण। विभु ब्रह्मचारी बने रहे और जीवन पर्यंत अविवाहित रहे। उनसे 88,000 अन्य मुनियों ने आत्मनिग्रह, तपस्या तथा अन्य आचार संबंधी शिक्षाएं ग्रहण की। उसके पश्चात तृतीय उत्तमो नाम प्रियव्रतसुतो मनु पवनः सृञ्जयो यज्ञ होत्राद्यास्तत्सुता नृप। हे राजा, तीसरा मनु राजा प्रियव्रत का पुत्र उत्तम था। इस मनु के पुत्रों में पवन, सृंजय तथा यज्ञ होत्र मुख्य थे। वशिष्ठ तनया सप्त ऋषय प्रमदादय
सत्या वेद श्रुता भद्रा देवा इंद्र तु सत्यजित। तीसरे मनु के शासनकाल में वशिष्ठ के प्रमद तथा अन्य पुत्र सप्तऋषि बने। सत्यगण, वेदश्रुतगण तथा भद्रगण देवता बने और सत्यजीत को स्वर्ग का राजा इंद्र चुना गया। तो हम देख रहे हैं कि पीढ़ियों में, वंशों में, कल्पों में नाम पुनरावृत्ति के रूप में दिख सकते हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम ये सोचे कि एक नाम से, किसी भी समय में एक नाम से केवल एक व्यक्ति नहीं रहा है। वर्तमान में भी हमें एक साधारण नाम अगर हम देखें तो निश्चित रूप से दूसरे नाम का व्यक्ति मिल जाएगा। तो यदि हम यहाँ पर सत्यजीत सुन रहे हैं, क्योंकि सत्यजीत नाम के हमारे एक बहुत प्रसिद्ध ऋषि भी हुए हैं, यहाँ सत्यजीत को स्वर्ग के राजा इंद्र के रूप में बात की जा रही है। हम उत्तम को यहाँ पर मनु के पुत्र के मनु के रूप में सुन रहे हैं, और उनके पुत्रों को यहाँ पर आगे पवन, सृंजय और यज्ञहोत्र सुन रहे हैं। ये अत्यंत सामान्य नाम है। इसी प्रकार कपिल कपिल मुनि के नाम पर भी हमें एक से अधिक कपिल की बात आती है, केवल देवहूति के पुत्र कपिल की बात नहीं होती है शास्त्रों में। तो इसलिए भी हमें ध्यान पूर्वक समझना चाहिए कि हम किस भी देश कालखंड में सुने एक से अधिक नाम से, उसको केवल एक ही, भरत भी हमारे यहाँ जड़ भरत हुए हैं, फिर शकुंतला के भरत हुए हैं। तो ये इस क्रम में, इस अर्थ में, इस भाव में समझना है। इसमें प्रश्न चिन्ह इस बात का नहीं होना चाहिए कि वो तो वहां पर उस घटना में थे, यहाँ कैसे एक से अधिक नाम है। बस ये सरल बात यहाँ पर कहनी थी। आगे श्लोक संख्या 25 में, धर्मस्य सुनृतायां तु भगवान् पुरुषोत्तम सत्यसेन इति ख्यातो जातः सत्यव्रतः सह। इस मनवंतर में भगवान धर्म की पत्नी सुनृता के गर्भ से प्रकट हुए और सत्यसेन नाम से विख्यात हुए। वे सत्यव्रत नामक अन्य देवताओं के साथ प्रकट हुए। तो सत्यसेन के नाम से भगवान धर्म की पत्नी सुनृता के गर्भ से हो रहे हैं और सत्यव्रत नामक अन्य देवताओं के साथ प्रकट हुए हैं। आगे इसीलिए मैंने कहा कि आगे के जो स्कंद हैं, आगे के जो इस स्कंद के अध्याय हैं, उसमें कुछ एक स्थान पर विस्तार भी दिया गया है, कुछ एक मनवंतर के शासन काल को। तो हम अभी जो श्रवण कर रहे हैं वो संक्षिप्त प्रस्तुति है, और जहां कथा के अनुसार आवश्यकता है वहां सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को विस्तार में भी बताएंगे। तो अनृत व्रत दुशीलान सतो यक्ष राक्षसा भूत द्रोहो भूत गणाम च अवधीत सत्यजित सखा स अनृत व्रत दुशीलान सतो यक्ष राक्षसान् भूत द्रुह भूत गणान् च अवधीत सत्यजित सखा। सत्यसेन ने अपने मित्र सत्यजीत सहित जो उस काल के स्वर्ग के राजा इंद्र थे, समस्त झूठे, अपवित्र तथा दुराचारी यक्षों, राक्षसों तथा भूत प्रेतों का वध कर दिया क्योंकि वे सारे जीवों को कष्ट पहुंचाते थे। आगे श्लोक संख्या 27 में, चतुर्थ उत्तम भ्राता मनु नामना च तामस पृथु ख्याति नर केतु इति आद्या दश तत्सुता। तीसरे मनु उत्तम का भाई जो तामस नाम से विख्यात था, चौथा मनु बना। तामस के 10 पुत्र थे, जिनमें पृथु, ख्याति, नर तथा केतु प्रमुख थे। श्लोक संख्या 28 में, सत्य का हर यो वीरा देवा त्रिशिख ईश्वर ज्योति धामादय सप्त ऋषि ऋषय तामसे अंतरे। तामस मनु के शासन में सत्यक गण, हरिगण तथा वीरगण देवताओं में से थे। स्वर्ग का राजा इंद्र त्रिशिख था। सप्तऋषि धाम के ऋषियों में ज्योतिर्धाम प्रमुख था। तो जब हम इंद्र के नाम सुनते हैं, पुरंदर, इंद्र के नाम सुनते हैं, यहाँ पर वर्णन में है ऋषिक, ये सब जब समानार्थी के रूप में कहे जाते हैं तो ये इस अर्थ में है कि इंद्र की पदवी पर ये अनेकानेक व्यक्तित्व सुशोभित हुए हैं।
सप्तऋषियों में यहाँ पर अब ज्योतिर्धाम के नाम के लिए कहा जा रहा है कि वे प्रमुख थे। तो पहले हमारे स्वयंभुव मनु हो गए, दूसरे हमारे स्वरोचिष हो गए, तीसरे में यहाँ पर उत्तम की बात हुई है, चौथे में उत्तम के भ्राता तामस की बात हुई है। और इसी क्रम में अलग अलग इंद्र की पदवी को सुशोभित करने वाले और अन्य पदों को सुशोभित करने वाले देवताओं के भी नाम है। श्लोक संख्या 29 में देवा वैधृतयो नाम विधृते तनया नृप नष्टा कालेन यैर्वेदा विधृता स्वेन तेजसा। हे राजा, तामस मनवंतर में विधृति के पुत्र भी जो वैधृति कहलाते थे देवता बने, चूंकि काल क्रम से वैदिक स्वत्व विनष्ट हो गया था, अतएव इन देवताओं ने अपने बल से वैदिक स्वत्व की रक्षा की। तो यहाँ कुछ भिन्नता है, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में इसे स्पष्ट किया है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं तामस मनवंतर में, चतुर्थ मनवंतर की बात हो रही है, वहां पर दो प्रकार के देवता थे। एक वैधृति कहलाते थे। वैधृति देवताओं का कार्य था वेदों के स्वत्व की रक्षा करना। तो देवता शब्द वास्तव में देवता, श्रील प्रभुपाद कहते हैं वेदों के स्वत्व को वहन करने वाला, उसके जो अर्क को यथा रूप में सुरक्षित रखने वाला। और राक्षस किन्हें कहा गया? जो वैदिक स्वत्व का उल्लंघन करते हैं। तो यदि वैदिक स्वत्व समाप्त होने लगेगा जगत से तो ब्रह्मांड अशांत हो जाएगा। और इसलिए हम देख सकते हैं कि वर्तमान शासन व्यवस्था में भी प्रशासकों के ऊपर सदैव ये कलयुग के राजाओं की, पूर्ववर्ती राजाओं की यदि हम इतिहास के संदर्भ में बात करें, तो जब जब वेदों के स्वत्व को संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ है तब तक प्रजा, नागरिक, सामान्य जन असुरक्षित अनुभव करते हैं, क्योंकि तब समाज को संचालित करने के नीति, नियम, निर्देशक तत्वों के अभाव में कोई व्यवस्था नहीं रह जाती, तो सर्वत्र अशांति छा जाती है। जहां अशांति होती है वहां समृद्धि नहीं हो सकती। तो इसलिए इस विषय को यहाँ पर स्पष्ट किया है श्रील प्रभुपाद ने। श्लोक संख्या 30 में तत्रापि यज्ञे भगवान हरिण्याम हरिमेधस हरि इति आह्यत एना गजेंद्रो मोचितो ग्रहात्। इस मनवंतर में भगवान विष्णु ने भी हरिमेधा की पत्नी हरिणी के गर्भ से जन्म लिया और वे हरि कहलाए। हरि ने हाथियों के राजा एवं अपने भक्त गजेंद्र को घड़ियाल के मुख से छुड़ाया। तो वास्तव में बिना किसी रहस्य के स्कंद 8 का जो अगला अध्याय है उसका नाम है गजेंद्र का संकट। तो गजेंद्र की कथा बहुत ही प्रेरणादायक है। हम लोग अगले अध्याय में उसे श्रवण करेंगे। यहाँ हरि के रूप में भगवान ने चतुर्थ मनवंतर में ही प्रकट होकर गजेंद्र को घड़ियाल के मुख से छुड़ाया। तो इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान प्रकट हुए अर्थात भगवान कहीं थे नहीं या अदृश्य थे या किसी भगवान से बड़ी किसी शक्ति ने हरि मेधा की पत्नी हरिणी के गर्भ से भगवान को उत्पन्न कराया। भगवान अपनी लीला से, अपनी इच्छा से, अपनी स्वतंत्रता से, अपनी सर्वव्यापकता से प्रस्तुत होते हैं। आगे श्लोक संख्या 31 में श्रीराजोवाच बादरायणे एतत्ते श्रोतुमिच्छामहे वयम् हरि यथा गजपतिं ग्राहग्रस्तम अमुमोचत। राजा परीक्षित ने कहा, हे बादरायणी प्रभु, हम आपसे विस्तार से यह सुनना चाहते हैं कि घड़ियाल द्वारा आक्रमण किए जाने पर हाथियों के राजा गजेंद्र को हरि ने किस प्रकार छुड़ाया। तो पहले भी हमने ये श्रवण किया है, परीक्षित महाराज का जो स्वभाव है, जो उनकी अवस्था है, उसमें वो भगवान और भगवान के भक्तों से जुड़ी हर कथा सुनना चाहते हैं। पहले उन्होंने आरंभ किया था कि मैं विभिन्न मनवंतरों में भगवान की कथा सुनना चाहता हूँ। सुखदेव गोस्वामी आरंभ करते हैं बताना। सुखदेव गोस्वामी एक कुशल वक्ता है। किसी श्रोता द्वारा जिज्ञासा किए जाने पर वक्ता वो सारा ज्ञान
उड़ेलने लग जाए, समय की, स्थान की, व्यक्ति की पात्रता का विचार किए बिना, तो ज्यादातर ज्ञान वास्तव में जिस प्रकार उल्टे रखे हुए घड़े पर वर्षा की बूंदें गिरती हैं वैसे हो जाता है, तब भीतर समाहित नहीं हो पाता। जब विस्तार से पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से, तब तब परीक्षित महाराज वहां विस्तार करते हैं। यहाँ अभी मनवंतरों का वर्णन ही किया कर रहे थे, तब तक गजेंद्र के ऊपर भगवत कृपा हुई, संकट से, घड़ियाल से बचाया। तुरंत भगवान की लीला सुनने के लिए परीक्षित महाराज प्रेरित हो गए। तो उन्होंने प्रश्न किया है। यह अध्याय लगभग यहाँ पर समाप्त हो रहा है। आगे मनवंतरों की कथा चलती रहेगी, पर उससे पहले गजेंद्र की कथा अगले अध्याय में शुरू होगी। तो इस अध्याय के अंतिम 2 श्लोक है यहाँ पे। तत्कथासु महत्पुण्यम धन्यम स्वस्तयनम शुभम यत्र यत्र उत्तम श्लोक भगवान गीयते हरि। कोई भी साहित्य या कथा जिसमें भगवान उत्तम श्लोक का वर्णन और उनकी महिमा का गायन किया जाता है, वह निश्चय ही महान, शुद्ध, धन्य, कल्याणप्रद तथा उत्तम है। तो हम सभी के लिए भी जितनी उत्सुकता परीक्षित महाराज के भीतर है, उतनी उत्सुकता के साथ गजेंद्र की कथा सुननी चाहिए। गजेंद्र की प्रार्थना, गजेंद्र की भगवान से जो विनती की गई है, वो भागवतम की प्रमुख स्तुतियों में आती है। आचार्य एक एक श्लोक पर पूरा समय लेकर विस्तृत व्याख्या करते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग मनुष्यों के रूप में, देवताओं के रूप में, ऋषियों के रूप में, राजाओं के रूप में, कुंती महारानी के रूप में, या फिर राक्षस कुल में बात करें तो वृतासुर के रूप में, प्रहलाद के रूप में प्रार्थना सुन रहे थे। भागवतम की ये पहली स्तुति रहेगी जहां पर भक्त इन सब से अलग है। गजेंद्र शब्द से ही स्पष्ट है कि वो हाथी के शरीर में है। तो भक्त की क्या कथा है, उसके पूर्व जन्म की क्या कथा है, गजेंद्र पिछले जन्म में कौन था, ये सब हम लोग अगले सत्र में सुनेंगे। इस अध्याय का अंतिम श्लोक, श्लोक संख्या 33 में, श्री सूत उवाच परीक्षितेवं सतु बादरायणी प्रायोपविष्टेन कथा सुचोदित उवाच विप्रा प्रतिनन्द्य पार्थिवम् मुदा मुनीनां सदसि स्म शृण्वताम्। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, जब आसन्न मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से ऐसा बोलने के लिए प्रार्थना की, तो मुनि ने राजा के शब्दों से प्रोत्साहित होकर राजा का अभिनंदन किया, और वे सुनने के इच्छुक मुनियों की सभा में अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक बोले। तो कलयुग, हाँ, कलयुग के आरंभ, जस्ट बिल्कुल आरंभ से पहले की ये कथा है, जहाँ महाराज परीक्षित है। और महाराज परीक्षित के बारे में हम सभी ने श्रवण किया कि उनको 7 दिन में मृत्यु का श्राप मिला था तक्षक के काटने से, और वहां से ये कथा आरंभ हुई है, जिसे सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के जंगल में चलने वाले 1000 वर्ष के यज्ञ में ऋषियों के, शौनकादि ऋषियों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसलिए सूत गोस्वामी स्मरण करा रहे हैं कि गजेंद्र पर संकट आया, परीक्षित महाराज भक्त के ऊपर संकट आने की स्थिति में भगवान कैसी सहायता करते हैं, इससे अपने आप को संबद्ध कर सकते हैं। जैसे हम कभी कोई ऐसी कथा कहानी सुने जिससे हम, जो हमारे जीवन की किसी भी भाग से संबंधित होती है, तो हमारी स्वाभाविक रुचि उसमें तीव्र हो जाती है। तो भगवान कितनी कृपाशील है, ये परीक्षित महाराज को ज्ञात है, जन्म से ज्ञात है। परीक्षित महाराज का तो जन्म ही संकट से हुआ है, पर वहां पर उन्होंने वास्तविक जिज्ञासा दी है। तो जितनी पात्रता श्रोता ने प्रस्तुत की है, सुखदेव गोस्वामी के शब्द यहाँ स्पष्ट करते हैं कि वक्ता और श्रोता जब दोनों संबंधित होते हैं, तब वो कथा का क्रम आनंददायी होता है। आसन्न मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे परीक्षित महाराज ने जब सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना की है, तो राजा के, मुनि ने राजा के शब्दों से प्रोत्साहित होकर राजा का अभिनंदन किया है, और तब वे मुनियों की सभा में अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक बोले हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के अंतर्गत ब्रह्मांड के प्रशासक मनु नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण हो गए हैं। तो यहाँ से विषय संबद्ध बदल रहा है। ऐसा नहीं है कि सुखदेव गोस्वामी ने या सूत गोस्वामी ने कहा स्कंद 8 अध्याय 2, ये हमारे आचार्यों ने
अपने स्व विवेक का प्रयोग करते हुए वर्गीकरण के क्रम में प्रस्तुत किया। तो अगले सत्र में हम सभी स्कंद 8 अध्याय 2 से आरंभ करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।